आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल माने क्या होता है बेटा, आयत होता है। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेज और मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा 7860102056। आप इससे जुड़ जाइएगा और मुझे फॉलो कीजिए और मैं आपको शानदार ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आगे हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अगर कोई आयत का कोई चित्र दे दिया गया हो, उसमें आयतों की संख्या आपको बतानी हो कितने आयत हैं, तो उसकी आज मैं ट्रिक लेकर आया हूं। तो जैसा कि हम पहला पॉइंट देखेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, जबकि सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा कि क्या हम बात कर रहे हैं, सभी वर्ग आयत तो होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, वर्ग नहीं होते हैं। क्या और क्या, सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं होते हैं, जबकि सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, जबकि हम बात करेंगे यहीं पर सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। तो हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक आयत का चित्र दे दिया गया। क्या दिया गया बेटा, आयत का चित्र दे दिया गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे ये यहां से यहां तक की दूरी जो डिस्टेंस है, मान लो ABCD नामकरण कर देते हैं इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे A से B तक की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, L लंबाई बोलेंगे, है ना। यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी वो मतलब A से B तक की दूरी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और लंबाई को लेंथ बोलते हैं, लेंथ का मतलब L से डिनोट हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, और हम जानेंगे कि आयत जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। हम ध्यान देंगे आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो जब यल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे BC या AD की बात करेंगे, BC या AD की बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि सभी जो ये चौड़ाई होती है, लंबाई तो L से डिनोट कर दिए। अब जो चौड़ाई होती है ये ब्रेथ माने क्या होता है बेटा, चौड़ाई होता है। ब्रेथ माने क्या होता है बेटा, चौड़ाई होता है। तो ब्रेथ को स्मॉल b से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेथ को क्या किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, L इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे हम बढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बेटा, क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है ना। तो इसमें मान लो आयतों की संख्या बतानी है कि कितने आयत हैं। क्या बतानी है बेटा, आयतों की संख्या बतानी है कि कितने आयत हैं। तो हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 1 2 नंबरिंग कर लिए। अब नंबरिंग करने के बाद हम वर्ग में क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। कब कर रहे थे स्क्वायर कब कर रहे थे, जब रो और कॉलम बराबर होते थे। रो और कॉलम की जो संख्या होती थी वो बराबर होती थी, तो हम स्क्वायर करके उसको जोड़ लेते थे। जो जोड़ने पर जो आता था वही उसका राइट आंसर हो जाता था। लेकिन ध्यान देना बेटा, जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते थे तो हम मल्टीपल करके रो और कॉलम के
से मल्टीपल करके तब इसके बाद जो है उसको ऐड कर देते थे। करने के बाद जो आता था वो आपका आंसर हो जाता था। लेकिन हम आयत की बात करते हैं, आयत में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में हम करेंगे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, रो को रो में जोड़ लेंगे, कॉलम को कॉलम में जोड़ लेंगे, रो को रो से जोड़ लेंगे, कॉलम को कॉलम से जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे। क्योंकि हम देखेंगे यहाँ से लंबाई, ये इस आयत की लंबाई और इस आयत की लंबाई को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को आपस में जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि क्या होता है, यल इंटू बी होता है, तो यल इंटू बी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 = 3 हो रहा है। फिर इस टाइप में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 + 2 = 3 ये हो रहा है। तो हमारा जो इसमें आयतों की जो संख्या हो जाएगी बेटा, अच्छा हम एक बार आयतों की संख्या ऐसे ही गिनकर दिखा दे रहे हैं। एक जो हो जा रहा है आपका 1 2 3 4 मान लो हो गया, ठीक है बेटा। फिर पांचवा आपका ये हो गया, छठा आपका ये हो गया, सातवां ये पार्ट हो गया, आठवां ये पार्ट हो गया, ये पूरा बड़ा वाला 9 हो गया, ठीक है बेटा। तो अगर हम कितने हमें आयत इस फिगर में मिल रहे हैं, 9 आयतों की जो संख्या आ रही बेटा वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हम, अच्छा हमारे पास मैं एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं कि हमें गिनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चित्र देखें और हमें ये पता हो जाना चाहिए कि कितने आयत इसमें हैं। तो वही चीज हम लेकर आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 = 3 हो गया। क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ जो हो गया वो 3 हो गया, यल = 3 हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो गया, 1 + 2 ब्रेथ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। बी बराबर 3 आ रहा है, यल बराबर 3 आ रहा है। तो हम जानते हैं क्या होता है, यल इंटू बी होता है। यल की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, 3 है, और बी की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो 3 त्रिक क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, जैसे आपको और थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया गया। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस टर्म यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम b मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की इसको जल मान रहे हैं, मतलब लेंथ। इसकी लंबाई वो हो जा रही है और ये इसकी चौड़ाई हो जा रही है बेटा। तो हम जब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें ये 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब नंबरिंग किए थे ना, नंबरिंग किए थे। तो क्या हो जाएगा, करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो बराबर किसके हो जाएगा, तो 2 1 3 3 6 4 10 हो रहा है, बराबर L के हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो लंबाई हो गई वो 10 हो गई। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 बराबर क्या हो जा रहा है बेटा, 3। जो इसकी ब्रेथ जो चौड़ाई हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है बेटा, 3 हो जा रही है। तो हम जानते हैं यल इंटू बी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 10 × 30 क्या हो जाएगा बेटा, 10 × 30। तो इस चित्र में जो इसमें चित्र में जो आयतों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, रहने वाली है आपके 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 30 हो जाएगी। और हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा फिगर दे दिया गया हो, ये हमारा फिगर दे दिया गया, इसमें आयतों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है बेटा, आयतों की संख्या बतानी है। तो हम जरा नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 हम नंबरिंग कर लिए। अब नंबरिंग करने के बाद हम देख रहे हैं यल को देखेंगे और किसको देखेंगे, बी को देखेंगे। यल बराबर कितना आ रहा है, बी बराबर कितना आ रहा है, उसकी हम जरा बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं लंबाई, ये जो लंबाई है वो कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है। और जब चौड़ाई की ही अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 हो जाएगा, बराबर 3 2 5 1
6 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या होता है, यल इंटू बी होता है। तो यल इंटू बी की अगर बात करेंगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। तो इस फिगर में आयतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आगे अगर हमें क्वेश्चन मान लो इस टाइप का दे दिया गया हो तो मान लो ये में हमारा क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप का आ गया हो, इसमें क्या बतानी है, आयतों की अगर संख्या बतानी होगी तो हम कैसे इसमें आयतों की संख्या निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। सेम प्रोसीजर वो भी ये भी है, तो हम इसके नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसकी जब हम नंबरिंग कर लिए तो हम क्या देख रहे हैं, यल देखेंगे और इसके बाद क्या देखेंगे, बी देखेंगे। यल जो ये आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जा रहा है। तो यल को देखेंगे अर्थात लंबाई को देखेंगे और चौड़ाई को देखेंगे। तो हमारा लंबाई क्या है, तो L बराबर हो जा रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15, अर्थात जो लंबाई आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 हो जा रही है। और जब ब्रेथ की बात करेंगे तो इधर अगर हम देखेंगे तो इधर क्या कितनी कितने खाने हैं, मतलब इधर जो है एक ही है आ रहा है। तो बी बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यल इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू 15 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जो आयतों की संख्या होगी बेटा इसमें वो कितने देखने को मिल रही है, हमें 15 देखने को मिल रही है। तो आयतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मान लो इस प्रकार कोई फिगर दे दिया गया और इसमें क्या बतानी है आपको, आयतों की संख्या बतानी है। कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं इसमें, इस चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं, अर्थात रेक्टेंगलों की संख्या जो है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7। लंबाई की बात अगर हम कर रहे हैं तो यल बराबर कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 बराबर क्या हो रहा है बेटा, 3 आ जा रहा है। अगर ब्रेथ की बात करेंगे चौड़ाई बराबर क्या हो जा रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जा रहा है, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 21 7 28 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बेटा, 28 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल इंटू बी हमारा जो फार्मूला होता है एल इंटू बी होता है। तो क्या हो जाएगा, 28 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 8 24 के 4 हो जाएगा, हाथ से अलावा 2 3 2 6 2 8। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में जो आयत हैं, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 84 अर्थात 84 हो जाएगी। तो आगे हम बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। मान लो अगला क्वेश्चन मान लो इस प्रकार का दिया गया, इसमें हमें क्या बतानी है बेटा, आयतों की संख्या बतानी है कि इस ट्रायंगल में जो है सॉरी इस रेक्टेंगल में जो है कितने आयत हैं, इस रेक्टेंगल में आयतों की जो संख्या है वो कितनी है। सॉरी इस चित्र में जो रेक्टेंगलों की संख्या है अर्थात जो आयतों की संख्या है वो कितनी है। तो क्या होता है, कभी कभी जुबान फिसल भी जाती है तो उससे विशेष ध्यान नहीं देंगे, फिर इसको देखेंगे।
हम जो है क्या बोल रहे हैं आपको, ये जो चित्र दिया गया है इसमें आयतों की संख्या बतानी है, कितने आयत इसमें हैं। क्योंकि देखो बेटा बहुत गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा अथाह गर्मी है, तो इसलिए जो है कभी कभी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप उस पर ध्यान ना दीजिए, आप इस पे देखिए, इस चित्र में आयतों की संख्या जो है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। तो इसको हम पहले देखेंगे क्या हो जा रहा है। तो यल बराबर क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद b की बात अगर हम करेंगे तो b बराबर 1 + 2 + 3 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। वृत्त जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 15 15 5 20 1 21 21 हो जा रहा है। यही हो रहा है ना बेटा, तो 21 हो रहा है। और 21 जो है यल एल का मान जो आ रहा है वो 21 आ रहा है, बी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। तो हम जानते हैं यल इंटू बी हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, यल 21 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे, 6 का 9 6 6 दूना 12, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आयतों की जो संख्या हमें देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है, 126 आयत हैं। इस चित्र में जो है आयतों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, 126। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो आगे हम बढ़ेंगे और आगे फिगर की बात करेंगे, अगले चित्र की बात करेंगे। अगले चित्र की बात अगर हम करते हैं, चलो इसको भी मिटा दे रहे हैं। अगले चित्र की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला देख लेते हैं ना। मान लो कोई इस प्रकार का चित्र है, इस प्रकार का अगर आपको चित्र दिया गया है, तो इसमें अगर आपको आपको आयतों की संख्या बतानी होगी तो आप कैसे बताएंगे। मैं आपको ट्रिक बता ही दिया हूँ कि यल इंटू बी वाला फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फार्मूला मैं आपको बता ही दिया हूँ कि पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग करने के बाद सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, लंबाई वाले को लंबाई में जोड़ लेते हैं, चौड़ाई वाले को चौड़ाई में जोड़ करके हम क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीपल कर देते हैं। इसके बाद जो आता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। हम जरा नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर करेंगे 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्या करेंगे, यल बराबर क्या हो जा रहा है हमारा, यल बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। और अगर हम b की बात यहीं पर करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 10 5 15 15 5 6 21 21 7 28 28 2 30 6 36 36 4 40 5 45 45 10 55। यहाँ पर जो एल की मान आ रहा है वो 55 आ रहा है। बी की हम बात करेंगे तो 1 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 आ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं यल इंटू बी होता है, तो हम क्या करेंगे, 55 गुणे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम जरा यहाँ पर 55 गुणे 21 करके देख लेते हैं। तो 55 गुणे 21 करेंगे, गुणे 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पंचे 55 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 पंचे 10 सुना चला, 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बराबर क्या हो रहा है, 1155 हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है, राइट आंसर हो जा रहा है। अर्थात इस चित्र में जो आयतों की संख्या हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1155 हो जाएगी। इस चित्र में आयतों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो रही है, 1155 हो रही है।
तो ठीक इसी प्रकार हम अगले फिगर, अगले चित्र जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे ले लेंगे, ले सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगले चित्र की बात करते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, जैसे हमारा क्या बोलता है शतरंज, शतरंज हमने बताया था आपको, शतरंज बताया था, शतरंज जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था सभी जो होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं, हम आपको बताए थे सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत तो होते हैं, लेकिन सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते हैं। तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब वहाँ पर हम पढ़ रहे थे, वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। शतरंज जो होता है उसमें शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है वो हमने आपको बताया था कितनी होती थी, 206 होती थी। ठीक है, कितनी होती थी बेटा, 206 होती थी। और कैसे हम निकाले थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हम निकाले थे ना। क्यों निकाले थे, क्योंकि हम देख रहे थे रो और कॉलम जो थे वहाँ पे दोनों बराबर आ रहे थे, तो इसलिए हमें उस प्रकार का हमारा जो ट्रिक है हमारा उस पर वो फॉलो करता है, उस ट्रिक पर डिपेंड करते हैं हम। तो उस प्रकार का हम करके जो है उसको इसको निकाल लिए थे। ठीक है, जैसे 1 का नंबर 1, 2 दूना 4, जैसे हम वर्ग का बता रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, अभी वर्ग की बता रहे हैं, तो वर्ग का क्या होता था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है। तो ये 1 हो जाता था 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 50 25, फिर 6 छक 36, 7 57 50 है, फिर 8 अठाई 64 होता था, है ना। तो 4 1 5 9 5 14 14 14 14 6 20 10 30 30 20 50 5 55 हो जाता था, प्लस 36 36 और ये 60 30 90 90 10 100 हो जाएगा, 100 और प्लस क्या था 49 था। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाता था 9 5 14, 9 5 14 के 4 हाथ सिलावा 1, फिर क्या होता था 5 4 9 10 के 0 सिलावा 1, फिर 1 1 2 204 होता था, सॉरी 204 होता था। हमारा जो वर्गों की जो संख्या आती थी कितनी आती थी बेटा, 204 आती थी। कितनी आ जाती थी बेटा, 204 आ जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयतों की संख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आयतों की संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जब हम आयत की बात करेंगे तो हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो शतरंज में जो रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगी उसकी हम बात करेंगे, तो उसको हम देखेंगे क्या हो जा रहा है, यल बराबर क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो क्या करेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 21 7 28 28 2 30 6 36 36 हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम ब्रेथ की बात करेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अगर इसमें अगर आयतों की संख्या की बात करेंगे, आयतों की संख्या, अगर आयतों की संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने आयत होंगे, तो वो हम देख रहे हैं क्या करेंगे, 36 गुणे 36 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 36 गुणे 36 कर देंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 36 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम देखो, अगर स्क्वायर करने का शॉर्ट तरीका हम वो भी आपको बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 36 ये लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 छक 18, 18 दूना 36 कर देंगे, 3 छक सॉरी, फिर 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 छक 18 दूना 36 कर लेंगे। ठीक है, एक अंक छोड़ करके हम इसको कर लेंगे। फिर इसके बाद 6 6 3 9 हो जाएगा, फिर 9 3 12 हो जाएगा। तो ये जो शतरंज है, शतरंज में जो आयतों की संख्या हो जाएगी बेटा, वो कितनी हमें देखने को मिल रही है,
1296 देखने को मिल रही। कितनी देखने को मिल रही बेटा? 1296 देखने को। अर्थात इस शतरंज में जो आयतों की संख्या होगी वो 1296 होगी। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको और भी कराएंगे।